और इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे अबाउट बीसीसीआई के बीसीसीआई ने शायद कहीं ना कहीं अंदर खाते पाकिस्तान की इस ऑफ़र को, फ्यूजन फार्मूला को, पार्टनरशिप को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया गया है। सलमान बट साहब ने भी इस हवाले से अपनी गुफ्तगू का इजहार किया था कि ठीक है, मतलब इसको इतना 3 साल तक रिस्ट्रिक्ट करने की क्या ज़रूरत है, जब तक हुकूमती मामला ठीक नहीं होते तब तक इसको स्टॉप कर देते हैं, उसके बाद हल कर लेंगे। शायद बीसीसीआई की भी इसी किस्म की कोई वजह हो या उनका अपना कोई रीज़न है। तो इस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और साउथ अफ्रीका में हमारे कौन कौन से प्लेयर शामिल हुए, कौन से नहीं हुए और क्यों नहीं हुए, तो डिस्कशन शुरू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान, क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं? मेरा बहुत शुक्रिया जी। दूसरी जानिब नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट, आप सब इनको जानते हैं, इनको सुनते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ज़ीशान राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसी हैं? खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाफिज़ साहब आपसे शुरू करना चाहूँगी, अगर हम देखें तो फ़िलहाल साउथ अफ्रीका सीरीज़ पर ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इस वक्त साजिद भी नहीं है, फ़खर जमान भी नहीं है, बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में हैं, शाहीन नहीं है, शायद उनको वर्कलोड मैनेज करने के लिए आकिब जावेद साहब ने उनको रेस्ट करने के लिए कहा है, मोहम्मद अब्बास शामिल हुए हैं, खासी तब्दीलियाँ हुई हैं टीम के अंदर हमारी। फ़खर की अगर बात की जाए तो फ़खर को अभी तक भी मौका नहीं दिया गया, तो आगे इट मीन्स कि चैम्पियंस ट्रॉफी में फ़खर जमान शायद ना हो। फिटनेस इश्यूज़ हैं उनके, जैसा कि आकिब साहब ने बताया था ना कि जब वो पाकिस्तान से रवाना हो रहे थे टीम को ज़िम्बाब्वे जाने के लिए, तो उस वक्त उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब उनको हेड कोच मुकर्रर किया गया अबूरी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, तो उन्होंने कहा था कि फ़खर की फ़िटनेस के मसाइल हों, अगर फ़िट होंगे तो पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे। जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें जब बड़े टूर्नामेंट की तरफ जा रहे होंगे तो उनकी फ़िटनेस सबसे ज़्यादा मैटर करेगी कि क्या वो फ़िट हैं, खेलने के काबिल हैं या नहीं हैं। तो अगर वो फ़िज़िकली फ़िट होंगे तो वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में सीधे भी जा सकते हैं। ये उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी कि अगर वो दिसंबर के आखिर में या जनवरी के शुरू में उनकी फ़िटनेस टेस्ट क्लियर होता है, या जब टीम का ऐलान करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को देने हैं, उस जो एक ख़ास वक्त होता है उससे पहले तक अगर उनकी फ़िटनेस के मामले में क्लैरिटी आ जाती है तो वो जा सकते हैं, सीधा भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने खेल के हवाले से तो किसी को कुछ साबित नहीं करना। जहाँ तक ताल्लुक़ साजिद का है, तो आप साउथ अफ्रीका में खेल रहे हैं तो आपने उस कॉम्बिनेशन के एतबार से देखना है कि आप कितने स्पिनर्स आप वहाँ पर लेकर जा सकते हैं और कितने स्पिनर्स आपको वहाँ पर उनकी ज़रूरत है। तो कंडीशंस को देखते हुए ये फ़ैसला किया जा सकता है कि आप कितने स्पिनर्स के साथ जा सकते हैं। अब्बास का आना खुशाइंद है, चूँकि आप शाहीन को टेस्ट मैच में शामिल नहीं किया तो उनके मुतबादल के तौर पर यकीनी तौर पर वो टीम में आए हैं कि एक तजर्बाकार फास्ट बॉलर हैं, फेवरेबल कंडीशंस होंगी, अच्छी लाइन लेंथ पर गेंदबाजी करने का तसलसल के साथ करने में वो महारत रखते हैं। तो ये 3-4 जो तब्दीलियाँ हैं ये इसी तरह से नज़र आती हैं कि बज़ाहिर इसका, चूँकि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई नहीं कि सवाल जवाब हुए हों और उसके बाद उन्होंने बयान किया हो, बज़ाहिर जो आपको नज़र आता है उसका यही एक है कि साजिद साउथ अफ्रीका में हैं इस वजह से नहीं है, अब्बास शाहीन आफरीदी नहीं है तो इस वजह से आ गए हैं, फ़खर जमान की फ़िटनेस का इशू है, और बाबर अभी तक पाकिस्तान के ऑल 3 फॉर्मेट्स में उन्होंने रहना है। लेकिन ये ज़रूर देखा जाएगा कि अगर बाबर आज़म, अगर शाहीन आफरीदी टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं रहते हैं और वो वाइट बॉल तक चले जाते हैं, तो फिर अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी, कारकर्दगी नहीं होगी बाबर आज़म की T20 फॉर्मेट में, तो उनके लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं आने वाले दिनों में। इसी किस्म की गुफ्तगू शोएब अख्तर साहब ने भी कल की थी जब उन्होंने इस बारे में कुछ इजहार किया, जिसके ऊपर हमने सवाल भी किया। ज़ीशान साहब आपसे जानना चाहूँगी, हाफिज़ साहब ने खासा पॉजिटिव एनालिसिस किया सिलेक्शन के अतबार से, लेकिन अगर देखा जाए तो बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स में हैं, मोहम्मद अब्बास को शामिल किया गया है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग एक तरह से देखा जाए दुख भी होता है कि आप 3 साल के बाद किसी को मौका दे रहे हैं और वो सामने आ रहे हैं। खासा वक्त गुजर चुका है, अच्छी कारकर्दगी है उनकी, अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, इमाम उल हक भी शामिल नहीं है। क्या आप देखते हैं सिलेक्शन को? मेरे ओपिनियन में टू बी ऑनेस्ट कि अभी आपने बात की मोहम्मद अब्बास की, उन 3 सालों का तो आप किससे हिसाब ले सकते हैं? यू डोंट नो। आई मीन आप चीफ सेलेक्टर से पता करेंगे, इतने चेंज हो गए, चेयरमैन साहिबान से जो पहले के थे, वो उस वक्त कप्तान, उस बंदे को एक कॉल आई थी कि जी चूँकि आपकी पेस 130 से ड्रॉप हो गई है ना, तो हम आपको टीम से निकाल रहे हैं। दैट वाज द रीज़न फर्निश्ड फॉर मोहम्मद अब्बास जब बाबर की कप्तानी थी। तो वो लड़के की लाइन लेंथ आज भी वही है और वो उसी प्रेसिजन से बॉलिंग कर रहा है। ये तो बात हो गई अब्बास की, और अब्बास के साथ साथ आई एम हैप्पी कि मीर हमजा की भी जो हिप इंजरी थी, जो उसको मसला हुआ था, वो वाला मसला भी रिजॉल्व हो गया। आई विल हैव वन ऑफ माई 2 सेंट्स ऑन साजिद खान। देखिए आपके पास
वहाँ पर अगर आपके 5 बैटर्स होते हैं साउथ अफ्रीका में, वो आपको पता है कि डेफिनेटली बाउंसी विकेट्स हैं, सब कुछ है। शायद नुमान को इसलिए प्रेफर किया कि नुमान की हाइट ज़्यादा है और बॉल को बाउंस मिलेगा विद स्पिन। बट साजिद खान एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आप रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशंस, अगर बहुत ज़्यादा ही प्लेसिड ना हो, टर्न ना मिल रहा हो, तो ही शुड हैव बीन टेकन विद द टीम। वो अपने हाई टाइट पे था, हाई मोमेंटम पे था, अगर आप उसको ले भी जाते तो यू कुड हैव डन विद 1 बॉलर लेस इन टर्म्स ऑफ द सीम बॉलर्स। आई थिंक मैंने खुरम शहजाद का नाम भी पढ़ा था, खुरम शहजाद, ही इज इंजरी प्रोन, उसको एब्डोमिनल इंजरीज अक्सर होती रहती हैं। यू हैव टेकन दैट गाय, लाइन लेंथ अच्छी है, मीर हमजा लेके जा रहे हैं, वो भी ठीक है, अब्बास से आ रहा है, ठीक है। इन सब की सिचुएशन के साथ आप समझते हैं कि ये दोनों बॉलर्स, खास तौर पर खुरम शहजाद एंड मीर हमजा, जिनको भी इंजरीज हुई हैं, ये लास्ट करेंगे। और मोहम्मद अब्बास बड़े अरसे के बाद वापस आ रहा है। सो इफ़ यू वुड गो विद अ बॉलर लेस, जिसका स्टेमिना का मसला भी हो जाए, या 2 स्पिनर्स के साथ जाना जो हर वक्त पे अटैक करते हैं, तो आई वुड हैव सेड के साजिद को जाना चाहिए था। फ़खर जमान के लिए जिस तरह वो बैटर है, जैसे वो बैटिंग करता है, उसके लिए फिटनेस ये कि छक्के अच्छे बड़े मार रहा था। ही इज़ एन इम्पैक्ट प्लेयर, शुड हैव बीन इन द टीम। और आप जो बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, चैंपियंस ट्रॉफी में वो होगा कि नहीं, चैंपियंस ट्रॉफी भी काफ़ी दूर है, वी येट टू बी सीन कि वो चैंपियंस ट्रॉफी कब आती है। इफ़ वी नीड टू फोकस ऑन द सीरीज एट हैंड्स, तो फॉर नाउ ही इज़ नॉट इन द टीम। कमिंग टू इमामुल हक, क्या इमामुल हक डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है? खेल रहा है, तो वो एलिजिबल होता है। आप जो नया टैलेंट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस की बेस पे करा रहे हैं। जो जितने नए लड़के आ रहे हैं आपके अंडर 19 की टीम से या इमर्जिंग टीम से आते हैं, शाहीन टीम से, बाबर आजम ने कोई डोमेस्टिक मैच खेला? नो। वॉज ही रेस्टेड? वॉज ही टोल्ड कि आप अपनी निक वापस लेके आएँ? सर आप बताएं कि बगैर मैच खेले आपकी निक वापस आ सकती है? तो इमाम को बाबर की जगह बुलाना राणा साहब? बॉस नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बाबर आजम को जो आपने सेलेक्ट किया है, बाबर आजम को अपने तीनों फॉर्मेट्स के लिए सिलेक्ट किया, तो 3 फॉर्मेट्स जो है ना उसके नहीं इस टाइम बनते थे, बिकॉज इससे उसी को लॉस होगा, क्योंकि वो सिर्फ एक फॉर्मेट का प्लेयर फिर रह जाएगा वनडे का। T20 में उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं लग रही, तो यू शुड हैव गॉन बैक एंड प्लेड द मैचेस एंड देन गॉट इज टेक बैक। इमामुल हक जो है, उसको आपने वनडे में उसकी एवरेज क्या है, 50+ की एवरेज करता है। बिल्कुल ऐसे आप उसको 3 जगह पर टैग कर लेते हैं कि उसने सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में अच्छा नहीं खेला, साउथ अफ्रीका में अच्छा नहीं खेला होगा, इंग्लैंड में कौन हमारा अच्छा खेलता वहाँ पर? मुझे लास्ट में कोई अथॉरिटी से खेलता हमारा बैटर नजर आया ना, वो हमारा ऑलराउंडर था अजहर महमूद, जिसने बैक टू बैक 3 सेंचुरीज मारी थी, वो भी 1998-99 में साउथ अफ्रीका में। उसके अलावा मुझे नहीं पता। अगर लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया की बात की वो स्ट्रगल करना है, सबने स्ट्रगल करना है, मेरा पॉइंट ये था। बाकी सिलेक्शन हो गई, अच्छी बात है, उसमें नए हमें चेहरे नजर आए हैं। अब्बास की वेलकम बैक टू एंट्री इनटू द टीम। शाहीन के बारे में मैं हैप्पी हूँ कि उसको एक फॉर्मेट से उसको रिलीव किया गया, बिकॉज उसकी अगर रिकवरी होनी है तो ठीक है, वाइट बॉल में अच्छा कर रहा है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आएगा तो इंशाल्लाह उसकी बेहतरी हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट इट। बिल्कुल सही कहा आपने। आई विश कि ऐसा ही हो, और हमारे जो बड़े नाम हैं ये इनका इम्पैक्ट भी वैसा ही होना चाहिए जैसा इनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है, और हर जगह पे इनको लोग जानते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं, तो इनकी खेल भी ऐसी होनी चाहिए, इनकी परफॉर्मेंस भी ऐसी होनी चाहिए कि लोग इनसे मोहब्बत का सिलसिला जारी रखें। हाफिज़ साहब, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ एंड हो रही है जनवरी में, और इसके बाद फिर हमारा जो फोकस होगा वो PSL की तरफ होगा और चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ होगा। PSL की बात की जाए तो इंग्लैंड के जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया था कि अभी IPL में तो ऑक्शन हुई है प्लेयर्स की, लेकिन इसके बाद वो PSL समेत दूसरी लीग्स में नहीं खेलेंगे। कुछ खबरें ये भी रिपोर्ट हो रही हैं कि शायद ECB के बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो वहाँ से रिटायरमेंट ले लें और उसके बाद वो लीग्स में शामिल हों। तो क्या ये मुनासिब है कि इस वक्त में जब ऑलरेडी इतने तनाज़ात जारी हैं वहाँ पर आप इस किस्म का ऐलान कर दें राइट बिफोर PSL ड्राफ्टिंग? देखिए, बात एक वक्त पे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के इंग्लैंड के प्लेयर्स बहुत ज़्यादा लीग्स में दुनिया भर में खेलते हुए नज़र आते थे। अब उनके बोर्ड का अपना फ़ैसला है कि वो अगर PSL में नहीं जाते हैं और IPL में जाते हैं, तो ये एक पॉलिसी डिसीजन है, उसको डिटेल में जाना पड़ेगा, वो क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या नहीं करते हैं। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग का जो सबसे बड़ा जो कामयाबी थी, जिस वजह से कामयाब हुई है, जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो तो 2-2, 3-3, 4-4 आते हैं ना। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी कामयाबी यही थी कि इनका अपना टैलेंट इतना ज़्यादा अच्छा था जिसकी वजह से मैचेस दिलचस्प होते थे। गैर मुल्की खिलाड़ियों का एक हिस्सा होता है उसमें। अगर तो आपका लोकल टैलेंट इतना अच्छा है कि आपके मैचेस अच्छे होते हैं तो फिर तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान नहीं होना चाहिए। गैर मुल्की खिलाड़ी अगर इंग्लैंड के नहीं होंगे, किसी और मुल्क से आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर तो हम सिर्फ इसी, और इंग्लैंड के कितने की खिलाड़ी आते हैं पाकिस्तान में खेलने के लिए PSL में, तो कितने की हम उनके खिलाड़ी बुला सकते हैं? नहीं आते हैं, और लोगों के लिए मौका मिल जाएगा। ये कभी रास्ते बंद होते हैं, कभी खुलते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में अगर वो नहीं आ रहे हैं, IPL में जा रहे हैं, वो IPL भी छोड़ के चले जाते होते हैं वापस, ऐसा नहीं है। वो एशेस के लिए अपनी IPL पैट कमिंस भी छोड़ गया था और लोग भी छोड़ गए थे, वो IPL भी छोड़ कर चले जाते हैं। सीरीज़ थी ना ये, इंग्लैंड सीरीज़ थी पाकिस्तान की, तब भी गए थे वो।
तो ये कोई ऐसा ठीक है नहीं है, आप खेलना चाहते तो ना खेलें। मतलब PSL उनकी वजह से तो नहीं 10 सीज़न हमने चला लिए। मतलब केविन पैटरसन शुरू में आते थे, शेन वॉटसन आते थे, रॉन्की आते थे, क्रिस गेल आते थे, ब्रेवो आते थे, मैकलम आते थे, वो क्या नाम है उसका, वो ब्रैंडन AB डिविलियर्स आते थे। अब वो नहीं आ रहे तो लीग बंद हो गई है। आते जाते रहते हैं लोग, आते जाते रहते हैं, प्लेयर्स आते हैं चले जाते हैं। ठीक है, नहीं आना तो ना आए। तो पाकिस्तान भी फैसला कर लेगा ना फिर कल कलाम को कि हम भी अपने प्लेयर्स को नहीं भेजेंगे। तो ये ऐसा नहीं है, कोई ना कोई वजह होगी, क्योंकि इंग्लैंड के प्लेयर्स एक वक्त में काफ़ी सारे प्लेयर्स लीग क्रिकेट खेलने के लिए दुनिया भर में बहुत ज़्यादा लीग क्रिकेट खेलते थे। तो अब ऑस्ट्रेलिया का भी हाल हुआ ना खासी लीग क्रिकेट खेलने की वजह से, उनको भी बल्लेबाज नहीं मिल रहा। तो इंग्लैंड के लिए भी दुनिया भर में जहाँ जहाँ लीग क्रिकेट का गलबा है, खिलाड़ियों के लिए मुश्किलात, उनके लिए वक्त आने वाला वक्त मुश्किल होता जा रहा है।